सर वो तो झूठ बोलेगा, मुख्तलिफ बयान बदलेगा। उसने जुल्म तो किया, मारा है बच्चे को, बिला वजह नाहक कत्ल किया है। कुछ चीजें छुपाती भी रही है पहले कि आते रहे हैं, इनके कोई रिलेटिव आए हैं। ये हमने प्रोसिक्यूशन से रब्ता किया, ठीक है, मदई वही रहेगा। उसके अलावा वो जो अपने जो बयान देंगे वो बतौर गवाह, ठीक है, उसमें शामिल किया जाएगा। तो बच्ची को नहीं कुछ कहता था, वो इसको चक्कियां वगैरह काटता था। इससे फिर जब हमने पूछा, इंटरोगेट किया, इसने कहा ये मेरी बात नहीं मानता था, तो सामने तो ऐसी नहीं आई, ना तो इंटरोगेशन में आई है। ये बात यह है कि हम इसका DNA करा रहे हैं। ये अपनी बीवी को भी चेक काटता था, उसकी बीवी ने बताया पूछने पर, पहले बाजू तोड़ा, फिर उसके सर पे मोबाइल मारा, फिर ये डंडा वगैरह मारा। तो अभी तो वो उसके खिलाफ बयान दे रही है, और जो भी ये पहले डरती थी या किसी वजह से नहीं दे रही थी, हम उनसे बार-बार मांग रहे हैं कि खुला का निकाह का सारे कागज हमें पहुंचाए ताकि हम उस पे देखें। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। चंद रोज केवल एक दिल लर्जा देने वाला एक वाकया सामने आता है कि एक सौतेले बाप ने अपने बेटे पर बर्बरियत और सफाकियत की इंतहा कर दी। अरशमान के सर पर डंडा मारा, उसकी दिमाग की हड्डी टूट गई। चंद रोज हॉस्पिटल में रहा और जिंदगी की बाजी हार गया। मेरे साथ मौजूद है इस केस के IO मोहम्मद अफजाल साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इसके पीछे क्या कहानी, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है दोनों खानदानों की, असल कहानी क्या है? असल कहानी यही है जी, ये बच्चा, ये इसका सौतेला बाप था। 6-7 माह कबल इसकी वालदा के साथ उसकी शादी हुई थी, सहर के साथ। और ये आपस में ये दोनों अपने घरों से चोरी शादी की इन्होंने। अच्छा। लड़के ने भी अपने घर वालों को नहीं बताया, वो पहले भी शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे हैं। ये जो खैबर-उर-रहमान है, खैबर-उर-रहमान शादीशुदा था। और ये अपने कहता था कि मैं जो ऑनलाइन काम करता हूँ, मेरा ऑफिस है सब्जादार में। अच्छा जी। वो सुबह को आता था, रात को वापस अपने घर में चला। ठीक है। जब वालदा उसकी जाती थी तो पीछे से ये तशद्दुद वगैरह करता था इस बच्चे पर। वो उसके जो हमसाया जो मदई बना वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, उन्होंने भी बताया कि अक्सर होने की बातें आती रहती थी। तो हम पूछते थे, कहते नहीं बच्चा बस जिद करता है। इससे फिर जब हमने पूछा, इंटरोगेट किया, इसने कहा ये मेरी बात नहीं मानता था, जबूर था। उसको मारने की वजह सिर्फ ये थी कि बात नहीं सुनता था और घूरता था। उसको चक्कियां वगैरह काटता था, उसके जिस्म के ऊपर सारी चक्कियां थी, सारे चक्कियां काटने के निशान थे। उसके बाद इसने 2-3 महीने पहले ना उसकी बाजू भी तोड़ा। उसको मार मोर के या गिरा या जैसे भी है उसका बाजू टूट गया। कहता है उसको मैंने खींचा और उसकी बाजू की हड्डी टूट गई। मासूम सा बच्चा था, 3 साल का। सर, बच्चा क्या बात नहीं सुनेगा, उसको क्या समझ है? इस कुएं से 2-3 दिन पहले उसको सर के ऊपर मोबाइल भी मारा है। अच्छा। और वो उसको बस जब उसकी वालदा आसपास नहीं होती थी फिर उसको मारता था। सर, उसके जिस्म पर दांतों से काटने के इस कदर निशान थे, दिल लर्ज गया, मैं उसको देख नहीं पाया। इसमें सर कुछ सेक्स एलिमेंट भी मौजूद है? फिलहाल तो सामने तो ऐसी नहीं आई, ना तो इंटरोगेशन में आई है। ये बात यह है कि हम इसका DNA करा रहे हैं। इसके जो हमने पोस्टमार्टम के बाद उसके जो शव वगैरह जमा करा दिए हैं, इसका DNA कराएंगे, उसमें से क्लियर हो जाएगा क्या कि इसने ऐसा हरकत की है। ऐसे तो फिलहाल ऐसी इंटरोगेट में बातचीत सामने नहीं है। सर, आपका एक तजुर्बा है, माशाल्लाह उम्र गुजर गई आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए। आपके जो अभी तक की इंटरोगेशन है उसमें आपको ऐसा कुछ शक भी गया? क्योंकि उसका चेस्ट से लेकर निचले धड़ तक वो काटा गया था उसका जिस्म। ये अपनी बीवी को भी चेक काटता था। उसकी बीवी ने बताया पूछने पर कि ये मुझे भी काटता था। मैं इसको मना करती कि आप इतनी जोर से काटते हैं, बच्चे को भी काटते हैं, इतनी तकलीफ होती होगी, आप क्यों करते हैं? बस उसको आदत थी इसी तरह, यानी कि उसको तकलीफ होती थी उसको बच्चे को देख के, क्योंकि उसका सौतेला बाप था। बच्चे अपनी तरह लगते हैं, उसको बच्ची को नहीं कुछ कहता था, वो इसको चक्कियां वगैरह काटता था, तशद्दुद करता था। सर, जो फरहान शाह है उसका मदई बनने में क्या उसका रीजन है? मदई वो क्यों बना जबकि उसकी वालदा मौजूद थी? रीजन ये है कि जब उसको दाखिल कराया गया, 2 दिन दाखिल हुआ, वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रहा। जब इसका हाईलाइट हुआ तो ऑपरेशन पुलिस पर पहुंची, जब मुकदमा दर्ज किया तो उसकी वालदा का मौक़िफ़ और था, कहती ये खुद ही गिरा, लेकिन वो हमें समझ नहीं आई, कोई आसरा नहीं था, घर बचाने की कोशिश की। यही ऐसे ही फिर जब उसका बच्चे का इंतकाल हो जाता है तो फिर सर वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? हाँ, फिर उसने जब फोत हुआ तो उसके बाद इसने वो उसका जो दुरुस्त बयान है वो दिया है और रिकॉर्ड करवाया कि इस तरह पहले भी मारता था, इसको मना करते थे। इसने पहले बाजू तोड़ा, फिर उसके सर पे मोबाइल मारा, फिर ये डंडा वगैरह मारा उसके सर के ऊपर। ये वही घर में मौजूद थी, साथ ही किचन अटैच ही है। तो फिर उसने जब इसको लेके गया हॉस्पिटल, फिर उसका इलाज वगैरह वहाँ से हुआ, लेकिन वो 10 तारीख को फोत हो गया। उसका पोस्टमार्टम करा के उसको ले गई अपने भाई गाँव इस्लामाबाद ले गई थी अपने वालदा और वालिद के साथ। अब इसका प्रोसेस जारी है, इंशाल्लाह ताला इसका DNA कराएंगे
और तमाम हक़ाइक़ का जो उसको सामने लाएंगे और इसको इंशाअल्लाह ताला काफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। सर मेरी जो आपके किस केस की चश्मदीद गवाह है और अर्शमान की वालदा है, मैंने उसके साथ भी प्रोग्राम किया। उसका कहना है कि पहले तो मैंने कोशिश करती रही कि मेरा घर बच जाए। जब मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा जो जिगर का टुकड़ा था वो इस दुनिया से चला गया, अब मैं इसको इबरतनाक सजा दिलाऊंगी। लेकिन दूसरी पार्टी का कहना है कि ये हबीबुर रहमान के साथ मिली हुई, ऐसा भी कोई एलिमेंट है सर? अभी तक तो ऐसी बात सामने नहीं आई, जब आएगी तो बताएंगे आपको। अभी तो वो उसके खिलाफ बयान दे रही है, और जो भी पहले डरती थी या किसी वजह से नहीं दे रही थी, उसके फौत होने के बाद इसने जो उसका बयान मुकम्मल दिया और उसका परसू भी कर रही है। शायद वो कई जगहों से डर रही थी, लेकिन अब मेरी इंटरव्यू में उसने ये भी कहा कि पुलिस मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, पुलिस ने मुझे हौसला दिया है, मेरे जो आईओ हैं वो मेरे साथ बड़ा तावन कर रहे हैं। बिल्कुल इसको समझाया कि बेटा ये देखो किसी को बचाना नहीं है, तो आप भी अल्लाह को आगे जवाब दें, आप इसका जो फैक्ट्स है हकीकत है वो बताएं ताकि हम इसको अंजाम तक पहुँचाएं। हमारे सीनियर अफसर भी जो है ना इसमें इन्वॉल्व हैं और सारे हम उनसे डायरेक्शन ले रहे हैं, उनको हर चीज़ जो इनको पूरे प्रोसेस के साथ इंशाल्लाह ताला इसको भिजवाएंगे जुडिशल, और इसके खिलाफ मुकम्मल चालान बना के इंशाल्लाह ताला इसको जेल। सर इसकी जिस जगह पर पहले शादी हुई थी उसमें से इसके 2 बच्चे हैं सामने आ गए। वो आए, उनसे पूछा मैंने कि जी आप 6 माह से, यानी कि आपके पास 6-7 माह से वो खुला ले लिया, उनसे बार बार मांग रहे हैं कि खुला का और निकाह का सारे कागज हमने पूछाए ताकि हम उस पर देखें। इसमें खुला के बाद जब वो इसकी शादी की, उसका निकाह नामा तो बता रहे हैं फोटोकॉपी कर ले लिए फिरते हैं, ऑनलाइन इन्होंने निकाह किया और कराची के पार्टी से के जरिए किया। उसकी भी तस्दीक करा। अच्छा, निकाह ऑनलाइन हुआ हबीबुर रहमान का और सहर बीबी का। अच्छा सर, निकाह जो है उसका निकाह नामा मेरे पास भी है, 14 दिसंबर 2023 का उसका निकाह नामा है, और उससे कुछ 6 माह पहले का उसका खुला नामा है। खुला भी उसने कोर्ट से लिया। उसका पहला बाप जो है उसने कोई कस्टडी का, बच्चों की का कोई, उनसे पूछा गया भी आपने बच्चे से मिलने का कोर्ट के जरिए कुछ जांचनामा या कोई कस्टडी का कुछ किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया और ना को कागज प्रोवाइड किया। वो बस अब उसमें शामिल हो रहे हैं, अब उसमें बयान शान दे रहे हैं, राब्ते में भी हैं, बता रहे हैं कि उसको राब्ता भी कर रहे हैं। उसके साथ हबीबुर रहमान के साथ नहीं, अपनी उसकी वालदा के साथ। उसकी वालदा के पहले भी राब्ते में थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है कि ये बच्चा जख्मी हो गया या दाखिल है या नहीं। सहर का कहना था कि जब मैं हॉस्पिटल में थी मैंने अपने दोनों ससुराल से मदद मांगी, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई ना आया, मैं बेजोर मददगार हॉस्पिटल में पड़ी रही। तो बच्चे की वफात के बाद अचानक से सबका सामने आ जाना आप कैसे देखते हैं? ये कुछ चीजें छुपाती भी रही है पहले कि आते रहे हैं, इनके कोई रिलेटिव आए हैं, ये नहीं इनका बाप जो सतीला असल बाप था आते वो कहता कि राब्ता हमारा फोन पे होता है, लेकिन इसने उसको बताया नहीं। अच्छा, कि ये जख्मी हो गया। राब्ता था उनका, तो कभी फोन करके वो पूछ रहा था कि बच्चे कैसे हैं। अच्छा, ये इससे हद तक बात होती थी। यानी कि जो दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि राब्ता बिल्कुल नहीं था, आपने तहकीकात के मुताबिक राब्ता था। वो जो आतिफ है उसने बताया कि मेरा राब्ता था, मैं ऐसे पूछता, कभी फोन करके पूछा था मुझे मेरे बच्चों से बात करा दो। मदई सर वो बनना चाह रहे आतिफ? मदई दरखास्त अभी उन्होंने दी नहीं है, उनको कह रहे हैं कि अपना बयान दें। अच्छा, तो आपके वालिद हैं, उसका वालिद है, वो भी एंटर हो ताकि उसको बतौर गवाह हम लेके आए। सर 302 की FIR है, एक मदई है, इस कानून क्या कहता है कि कोई दूसरा बंदा मदई बन सकता है? कानून के मुताबिक तो वही रहेगा, हमने प्रोसिक्यूशन से राब्ता किया, ठीक है, मदई वही रहेगा। उसके अलावा वो जो अपने जो बयान देंगे वो बतौर गवाह, ठीक है, उसमें शामिल किया जाएगा जो भी आया। लेकिन सर उसमें आपने कहा कि जो शहर है, वालदा है बच्चे की, वो तो चश्मदीद गवाह है, तो फिर सर आतिफ कैसे चश्मदीद हो सकता है जबकि उसको तो पता बाद में चला? चश्मदीद गवाह नहीं होगा, बतौर गवाह होगा कि ये मेरा बेटा था। अच्छा, उन्होंने उनको तशद्दुद करके मारा। कानून की रोज से मदय्यत चेंज नहीं हो सकती, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन सकते हैं। हाँ जी, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपना बतौर गवाह अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, वो उसको हम लिखेंगे। सर अभी तक की जो आपकी इंटरोगेशन है, जो मुलजम है हबीबुर रहमान, उसका क्या कहना है? सर वो तो झूठ बोलेगा, मुख्तलिफ बयान बदलेगा। उसने जुल्म तो किया, मारा है बच्चे को, बिला वजह नाहक कत्ल किया है। उसको एक छोटे से मासूम बच्चे को ऐसे कि जी मेरी कहना नहीं मानता था, बाप सतीला था, उसको नहीं पसंद आता होगा या उसकी अच्छा नहीं लगता होगा, उसने उसको मार दिया। अभी मजीद इंटरोगेशन जारी है कि इंशाल्लाह ताला फैक्ट्स जो है इसको लेके आएंगे सब मिसल पे, इंशाल्लाह इसको सजा दिलवाएंगे। सर मेरे पास एक ऑडियो क्लिप मेरे एक जराये से मेरे पास आता है, जिसमें इसकी बीवी सहर और हबीबुर रहमान की बातचीत हो रही होती है। तो वो कहता है कि सहर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई,
मैं मारना नहीं चाहता था। ये जब पर्चे से पहले शायद को चल गया होगा, उनका क्या होगा, या मिले होंगे आपस में, या पहले तो इकट्ठे थे, उधर फोन पे किसी को कह दिया होगा। मैं भी, हमारे पास तो नहीं आया। हमारे आपके सामने इतराफ कर लिया उसने? हाँ जी, इतराफ तो किया कि मैंने मारा है। हाँ जी, मारा उसने, क्लियर काटा। उसके अलावा तो कोई और है नहीं है कि उसने उसको मारा, उसके बाजू तोड़ा है, उसका धक्का मारा, उसको थप्पड़ मारा है। छोटा मासूम बच्चे को अगर जोर से मारेंगे तो जमीन पर गिरेगा। बड़ी दरिंदगी का मुजाहरा किया उस बच्चे के साथ। मैंने उसकी बॉडी देखी है, वो इस कदर दांतों से काटा गया था और 3 साल भी अभी उसकी एज नहीं है। उसका बाजू तोड़ दिया गया, उसकी टांग तोड़ दी गई। और हमसायों से भी मेरी बात हुई, उनका कहना था कि इनके घर से अक्सर चीखों पुकार की आवाजें आती। बिल्कुल, ये तशद्दुद करके मारा है उसने, इंतहाई तशद्दुद करके मारा है। और इतना तो जुर्म कोई नहीं कर सकता इतने मासूम बच्चे के साथ। जी तो नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते से इंतहाई कंट्रोवर्सी का ये केस है। मासूम बच्चा है, उसको तेरे बाप ने कत्ल कर दिया, इकरारे जुर्म भी कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि 2 पार्टियां, एक मकतूल का बाप, एक मकतूल की वालदा, दोनों मुद्दई बनने की ख्वाहिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लड़ाई है सोशल मीडिया पर, आपने सबने देखी। इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, बर्बरियत और सफाकियत के साथ इस मासूम बच्चे को जान से मार दिया गया। आइयो, मोहम्मद अफजाल साहब की आपने बातें सुनी, दीगर फ्रीकैन के भी जो मौक़िफ़ थे वो भी आपके सामने रखे। इस मासूम बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए अरशमान का साथ दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।